काशी विश्वनाथ मंदिर ये केवल एक मंदिर का नहीं, भारत की आस्था का पुनर्निर्माण है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ने बदल दी है काशी विश्वनाथ धाम की सूरत। नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर केवल एक नगरी ऐसी है जो शिव के त्रिशूल पर है, और इसलिए ये नगरी तीनों लोकों में सबसे पवित्र मानी जाती है। ये नगरी है काशी अर्थात वाराणसी, जहां से पूरे भारत ही नहीं दुनिया की आस्था जुड़ी हुई है। सदानीरा गंगा के तट पर स्थित भगवान विश्वनाथ की ये नगरी इन दिनों अपने नए रंग रूप पर इतरा रही है। देश के अब तक के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर भारत की आस्था के पुनर्निर्माण का एक पड़ाव हासिल कर लिया है। अपनी आध्यात्मिक जन्मभूमि और राजनीतिक कर्मभूमि काशी में पीएम मोदी ने जिस तरह प्रधानमंत्री का आडंबर त्याग कर क्रूज से ललिता घाट तक का सफर किया और फिर गंगा में डुबकी लगाई, उसने एक शिव भक्त का ऐसा अनोखा रूप दुनिया के सामने रखा जो तमाम सांसारिक सुख दुख से निराकार है। महायोगी शिव भी तो इसी तरह निराकार हैं, इसलिए पीएम मोदी खुद को उसी सर्वशक्तिमान शिव की भक्ति में तल्लीन बना चुके हैं। पीएम मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट हालांकि किसी मंदिर के पुनर्निर्माण की ये कोई पहली योजना नहीं है, जिसकी शुरुआत या लोकार्पण पीएम मोदी के कार्यकाल में हुआ है। इससे पहले करीब 7 अलग अलग परियोजनाओं को मोदी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में शुरू कराया है, लेकिन काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण इनमें विशिष्ट इसलिए है क्योंकि इसने आस्था पर लगे चोटों पर मरहम भी लगाया है। काशी विश्वनाथ के पुनर्निर्माण के इतिहास से रूबरू कराती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की ये खास रिपोर्ट। काशी जहां महादेव साक्षात वास करते हैं। मान्यता है कि काशी नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। काशी को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब महादेव पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर रहने लगे, तब पार्वती जी इस बात से नाराज रहने लगी। उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान शंकर के सम्मुख रखी। देवी पार्वती की ये बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे। इस तरह से काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया और यहीं पर बना है काशी विश्वनाथ मंदिर। माना यह भी जाता है कि काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य की पूजा तपस्या से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ निराकार परमेश्वर ही शिव बनकर विश्वनाथ के रूप में साक्षात प्रकट हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस मंदिर पर कई बार मुगलों और अन्य विदेशी आक्रांताओं ने प्रहार किया। हिंदुओं के आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन हर बार ये मंदिर खड़ा होता गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास इसे कई बार ध्वस्त करने और फिर पुनर्निर्माण करने से जुड़ा हुआ है। भारत में आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों ने धर्मनगरी काशी में स्थित कई मंदिरों को बुरी तरह ध्वस्त किया और उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण करवा दिया। जब पहली बार इन विदेशी आक्रांताओं का भारत पर आक्रमण हुआ था, तब काशी में कुल 100 के आसपास मंदिर तोड़े गए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार 1194 ई में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को लूटने के बाद तोड़ दिया था। कहा जाता है कि इस मंदिर का दोबारा निर्माण 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। मंदिर को एक बार फिर से बनाया गया। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण और तोड़ने की घटनाएं 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक चलती रही। 1447 ई में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इस पर धावा बोलकर मंदिर को फिर से तोड़ दिया। 138 साल बाद 1585 ई में अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में रुचि दिखाई। पंडित नारायण भट्ट को सहयोग देकर उन्होंने यहाँ फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मुगल वंश के बादशाह जहांगीर का बेटा शहजादा को भी इस मंदिर की प्रसिद्धि रास नहीं आई और सन 1632 ई में उसने भी इसे तोड़ने का फरमान जारी कर दिया था।
उसके सैनिकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के 63 मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया। जब बाबा विश्वनाथ के मुख्य मंदिर को तोड़ने के लिए मुगल सैनिक आगे बढ़े, तब काशी विश्वनाथ के भक्त उनसे टक्कर लेने के लिए आगे खड़े हो गए। इस प्रतिरोध के कारण मुगलों को मुख्य मंदिर तोड़े बिना ही जाना पड़ा। बाद में शाहजहां का बेटा औरंगजेब ने इस मंदिर पर सबसे बड़ा प्रहार किया। कट्टरवाद से ग्रस्त इस मुगल शासक ने 18 अप्रैल 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को ढहाने का फरमान जारी कर दिया। उसके फरमान की तामील करते हुए 5 महीनों में ही 2 सितंबर 1669 तक मंदिर को तोड़ दिया गया। औरंगजेब ने उस समय भले ही ये मंदिर तोड़ दिया, पर भोले बाबा की अनन्य भक्त एक हिंदू रानी महारानी अहिल्याबाई ने 1777 से लेकर 1780 तक के समय में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। वो मध्य प्रदेश के मालवांचल इंदौर के होलकर स्टेट की महारानी थीं और देश भर में कई धर्म स्थलों की दुर्दशा को सुधारने के भागीरथ यज्ञ में लगी हुई थीं। इतने सारे प्रहार झेलने के बाद भी काशी विश्वनाथ का मंदिर अपनी भव्यता में एक बार फिर वापस लौटा। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने 1853 में 1000 किलोग्राम सोना काशी विश्वनाथ मंदिर को दान देकर इसके शिखर पर सोना मढ़वाया था। यहीं से इस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साल 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की परियोजना के तहत इस मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। फिर दिन बुधवार तारीख 13 दिसंबर 2021 का वो दिन आ गया जब भारत को अपनी खोई प्रतिष्ठा वापस मिली। दिव्य काशी भव्य काशी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। गंगा तट से मंदिर के गर्भगृह तक बने काशी विश्वनाथ धाम का ये नया स्वरूप 241 साल बाद दुनिया के सामने आ रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य परिसर को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कॉरिडोर में 4 बड़े बड़े गेट हैं जिनके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना है। इस पथ पर संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं। इनमें आदि शंकराचार्य की स्तुतियां, अन्नपूर्णा स्तोत्र, काशी विश्वनाथ की स्तुतियां और भगवान शंकर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का उल्लेख किया गया है। काशी विश्वनाथ गलियारे के एंट्री गेट की संरचनाएं पारंपरिक शिल्प कौशल का उपयोग कर बनाई गई हैं, जो हमारी संस्कृति और इतिहास को दर्शाती हैं। इस मंदिर के जीर्णोद्धार से यहां आने वाले भक्तों को अब भीड़ से भी मुक्ति मिल जाएगी। बता दें कि मंदिर तक जाने में यहां के संकरे रास्ते बाधक थे और भक्तों को काफी परेशानी होती थी। संकरा रास्ता होने के कारण यहां गंदगी का भी अंबार लगा रहता था। चारों तरफ मक्खियां भिनभिनाया करती थीं। अब मंदिर के नए स्वरूप से भक्तों को तमाम परेशानियों से मुक्ति मिल गई है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ है। इस प्रोजेक्ट में बाधाएं बहुत थीं। स्थानीय लोगों के साथ साथ कुछ फिरका परस्त ताकतें नहीं चाहती थीं कि किसी भी हाल में इसका जीर्णोद्धार हो। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले भ्रम भी काफी फैलाए गए। लोगों की भावनाओं को उभारने की भरपूर कोशिशें हुई, लेकिन अंततः ऐसी ताकतों को मुंह की खानी पड़ी और आज काशी विश्वनाथ धाम अपने नए स्वरूप में दुनिया के सामने है। इसकी भव्यता लोगों को मोह रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट की माने तो इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के निर्माण से उत्तर प्रदेश में पर्यटन को जरूर बढ़ावा मिलेगा। लोगों के लिए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। काशी नगरी को इस सुनहरे पंख से नगर वासियों को स्वर्ण उड़ान जरूर मिलेगी। नरेंद्र मोदी के इस ऐतिहासिक कदम से काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के इतिहास में एक नया अध्याय और जुड़ गया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।